का रोड को देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर एक संदेश जाता है बीजेपी कार्यकर्ताओं को कि कोई कोर कसर नहीं छोड़िए। जहां पर आपने बड़े मार्जिन से पिछला चुनाव जीता था, उस मार्जिन को किस तरह से आगे बढ़ाना है, क्योंकि एक लक्ष्य रखा गया है 370 मत हर पोलिंग बूथ पर ज्यादा लाना है, ये बीजेपी का लक्ष्य है। तो बीजेपी उस आगे पर मेहनत रही है, जहाँ पर पहले से ही मजबूत स्थिति में है या जहाँ पर चुनौतियां हैं। तो हम देख रहे हैं कि उस लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माने जाते हैं, बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चेहरा है, वो आज यहाँ पर रोड शो करते नजर आ रहे हैं। जी, हम बने रहे हमारे साथ। निशांत, आपसे समझना चाहेंगे इस जो कहा जा रहा है कि इसके जरिए कई सारे संदेश भी दिए जा रहे हैं, पब्लिक के साथ कनेक्ट भी किया जा रहा है, उसमें कार्यकर्ताओं को उत्साहित करना भी एक मकसद जरूर होगा प्रधानमंत्री का और पार्टी का। एक दम भरेगा कार्यकर्ताओं में भी, इस चुनाव के लिए एक मैसेज जाएगा कार्यकर्ताओं के लिए भी कि वो भी कमर कस के तैयार हो जाए। देखिए, गाजियाबाद सीट जब भी बात की जाती है तो बीजेपी के लिए आज से नहीं, जब बीजेपी शुरुआती दौर में संघर्ष कर रही थी तब से ये बेहद तेज सीट रही है। रमेश चंद्र तोमर यहाँ से 4 बार लोकसभा के सांसद रहे। अगर उनके बाद बात की जाए तो एक बार ये सीट कांग्रेस के खाते में गई थी, सुरेंद्र प्रकाश गोयल, और उसके बाद फिर बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2009 में यहाँ से सांसद बने। 2014 में जनरल वीके सिंह ने एक बड़ी जीत हासिल करी। 2019 में जनरल वीके सिंह ने देश में दूसरी सबसे बड़ी जीत हासिल करी। तो ये कहा जा सकता है कि बीजेपी के लिए गाजियाबाद सेफ सीट है, लेकिन उसके बावजूद अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ आते हैं, तो ये जरूर दिखलाता है कि निचले स्तर के कार्यकर्ता से किस तरीके से बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व खुद को कनेक्ट कर रहा है उस सीट पर, जहां पर अत्यधिक मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सीधा मैसेज ये है कि बीजेपी को बहुत बड़ी जीत चाहिए, और जो 80 के टारगेट की बात की जा रही है, वो 80 का टारगेट किसी भी तरीके से अचीव होना चाहिए। और अगर इस रोड शो की बात करें तो इसका असर केवल गाजियाबाद में नहीं होगा, क्योंकि गाजियाबाद की अगर बात की जाए, जहां पे रोड शो किया जा रहा है, मेन मार्केट के पास किया जा रहा है, और यहाँ पर बागपत की बात की जाए, हापुड़ की बात की जाए, इसके अलावा अन्य आसपास के गौतम बुद्ध नगर जिलों की बात की जाए, तो लोग यहाँ पर शॉपिंग करने आते हैं, उनकी दुकानें हैं, तो उसका असर इन आसपास की सीटों पर भी साफ तौर पर पड़ेगा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए हैं। जी, निश्चित तौर पर हालांकि ये जो हुजूम उमड़ा है, ये जो भीड़ है, ये बहुत कुछ कहने के लिए काफ़ी है। बावजूद उसके एक रिपोर्टर के तौर पर आपने तमाम लोगों से वहाँ बातचीत की होगी इस कवरेज के दौरान, क्या कुछ कहना है आम लोगों का, क्या रिएक्शन है उनका इस भीड़ पर, इस हुजूम पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के आगमन पर? देखिए, अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो तापमान है वो दोपहर 3 बजे से यहाँ भीड़ लगनी शुरू हो गई थी। गर्मी काफी ज्यादा थी, उसके बावजूद जनता अपने नेता को देखने के लिए यहाँ सड़कों पर खड़ी थी। और जब हमने उनसे बातचीत की कि इतनी धूप में चाहे महिलाएं हों, चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे बुजुर्ग हों, सभी लोग आए थे। सबका यही कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखना है, और जिस तरीके से तमाम कार्य किए हैं उन्होंने अपने 10 साल के टेन्योर में, कहीं ना कहीं उन कार्यों को अगर बात की जाए, यहाँ पर मालीवाड़ा चौक पर राम मंदिर की एक बड़ी जो प्रतिलिपि एक तरीके से दर्शाई गई थी, जगह जगह पर जो केंद्र सरकार के काम थे, उनकी योजनाओं का बखान किया गया था। तो कहीं ना कहीं जनता को कामों के माध्यम से, विकास योजनाओं के माध्यम से जोड़ने की कोशिश थी, और जनता जुड़ती हुई भी नजर आ रही थी जब हमारी उनसे बात हुई। जी, इस भीड़ में हमने निशांत आरएलडी के झंडे भी देखे, तो ये माना जाए कि जो गठबंधन है वो नीचे जनता तक पहुंचा है, और सही तरीके से जिसको कहना चाहिए कि आम जो कार्यकर्ता हैं वो भी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल, जहां तक आरएलडी गठबंधन की बात की जाए तो आरएलडी का सबसे ज्यादा असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होता है, और गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, इसके अलावा बात की जाए मेरठ, मुजफ्फरनगर, इन तमाम सीटों पर उसका बड़ा जो वोटर हैं वो यहाँ पर मौजूद है। गाजियाबाद में बात की जाए तो आरएलडी के जिला अध्यक्ष यहाँ पर दोपहर से ही मौजूद थे, और आरएलडी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद थे, और सबकी कोशिश थी कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ रोड शो करेंगे तो उनका सब मिलजुल कर स्वागत करेंगे। और जो गठबंधन जिस तरीके से धरातल पर उतरता हुआ नजर आया है, चाहे इस रोड शो की बात न की जाए, इससे पहले भी प्रधानमंत्री ने जो मेरठ में रैली की थी या आज जो अलग अलग जगहों पर रैली की, वहां अच्छी खासी संख्या में जो आरएलडी के कार्यकर्ता टोपी और झंडे लगाए नजर आ रहे थे। जी, निश्चित तौर से। शैलेंद्र, आपसे अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत को समझने की कोशिश करें, किस तरह से गाजियाबाद एक कहीं न कहीं
जिसको कहते हैं कि टेम्पो सेट करेगा बाकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए जब इस रोड शो की बात होगी, जब इस भीड़ की बात होगी। क्या शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं? शैलेंद्र, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल निखिल, मैं आपको सुन पा रहा हूँ और आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या आवाज आ रही है? जी जी जी, बताइए शैलेंद्र। मैं कह रहा था कि जो पहले और दूसरे चरण की जो सीटें हैं वो उसमें गाजियाबाद एक सबसे हाई प्रोफाइल की सीट के तौर पर देखी जा रही है। गाजियाबाद, मेरठ और